यह मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसको आप लाइन नंबर 14, 15, 16, 17 से देख सकते हैं मनुस्मृति में। इसमें कहा गया है ब्रह्मा ने उस परमात्मा, ये प्रकृति, यहाँ ये परमात्मा, उस ब्रह्मा ने परमात्मा प्रकृति से मन और मन से व्यवहार, अहंकार, उसमें महत्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण, शब्द आदि विश्व के ग्राहक, 5 केंद्रीय और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्श आदि से मिलाकर सब स्थावर अंग रूप विश्व की रचना की। अब इसमें यहाँ शब्द जो हाईलाइट है, ब्रह्मा ने उस परमात्मा, ये प्रकृति, मतलब परमात्मा को इसमें प्रकृति माना गया है। तो हम मान के चलें कि परमात्मा प्रकृति है, कोई बाहरी दुनिया की कोई आत्मा नहीं है। और प्रकृति का अर्थ हम सब जानते हैं। इसमें एक अलग श्लोक है जिसका नंबर 30, 31, 32, 33, 34 और 35 है। इसका अर्थ हम समझते हैं। इसमें लिखा गया है, जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्हों को, जैसे आम की मंजरी, बोर, धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पुरुष वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न किए। संसार के 2 भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया। स्त्री भाग से विराट पुरुष पैदा किया। उस विराट पुरुष प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, वही मैं सारे विश्व को बनाने वाला हूँ। अब यहाँ जब हम देखते हैं, यहाँ जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, परमात्मा ने लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पुरुष वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। मतलब यह सब परमात्मा की लोक वृद्धि के लिए 4 वर्णों को परमात्मा ने पैदा किया है। परमात्मा मतलब प्रकृति। अब प्रकृति ने पैदा किया है इनको। और प्रकृति के इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रकृति के हाथ भी होते हैं, मुंह भी होता है, पैर भी होता है। क्योंकि इसमें जब लिखा गया है यहाँ पर कि विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, परमात्मा है, उनका मुख है, मतलब प्रकृति है, उसका कोई मुख है, उस मुख से ब्राह्मण निकला है, भुजा से क्षत्रिय निकला है, पुरुष वैश्य और पैर से शूद्र। अब ये बताइए कि जब ये, अगर इस पुस्तक को लिखने वाला इतना बड़ा विद्वान था, तो उसने मानव को 4 श्रेणी में क्यों बांटा? मनुष्य है तो मनुष्य को समानता होनी चाहिए कि हर मनुष्य समान है, लेकिन इनके का बुद्धि है, इनकी अलग ही स्तर की है। बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वो सर से पैदा हुआ, मुंह से पैदा हुआ, कोई हाथ पैर से पैदा हो गया, ठीक है। इसमें असमानताएं क्यों है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि नीचे जहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जिस पुरुष को उत्पन्न किया वही मैं सारे विश्व को बनाने वाला हूँ। इन्होंने जिस पुरुष को, परमात्मा ने जिस पुरुष को उत्पन्न किया वही मैं मतलब जो व्यक्ति है, जो यह कह रहा है, जो बात यह कह रहा है वो मैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनु कह रहे हैं कि मैं सारे विश्व को बनाने वाला हूँ। अब इनका कहने का मतलब है कि सारे विश्व को बनाने वाले मनु हैं, परमात्मा नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि विश्व को बनाने वाला हूँ, ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। पहले इन्हें महर्षियाँ हैं वो, तो इन्होंने कहा कि मैंने इच्छा से कठिन तप करके और 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, पचेतस, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। तो भृगु और नारद को मिलाकर इन्होंने 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। अब कैसे किया, किसके द्वारा किया, ये तो जो महात्मा मनु है, महाराज मनु है, वो जाने। तो इनका मतलब है कहने का कि सारे विश्व को इन्हीं ने बनाया है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, एक अन्य श्लोक है
जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसका रेफरेंस नंबर है 40 और 41 नंबर की लाइन मनुस्मृति की। इस श्लोक का अर्थ है, जब हम पढ़ें, इन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को, देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्मियों को पैदा किया, और ये यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, श्रगुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुड़ आदि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, असनी एक तरह की बिजली, मेघ, रोहित एक विचित्र वर्ण दंडाकार आकाश का चिन्ह, इंद्रधनुष, उल्का जो आकाश से रेखाकार ज्योति गिरती है, निर्घात उत्पात शब्द, केतु पुष्टार तारा और नाना भांति की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य से आदि को उत्पन्न किया कि अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले कृमि, कीट, पतंग, जूका, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। अब इनका कहने का मतलब है कि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से, मेरी आज्ञा मतलब मनु जी की आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं, जो इन्होंने जो 10 महात्माओं को पैदा किया था, बनाया था, अभी हमने पीछे पढ़ा, उनमें से एक थे मरीचि। तो इनके कहने से, मनु जी के कहने से मरीचि आदि महात्माओं ने स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचे हैं। मतलब विश्व को इन्होंने रचा है, भी कह रहे थे क्या इन्होंने रचा है। बाकी हम समझते हैं कि श्लोक में जो पशु और सभी चीज़ों के नाम दिए गए हैं, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले, कीट, कृमि, पतंग, बाकी जो सब चीज़ों कहा गया है कि ये मेरी आज्ञा से इन्होंने रचे हैं। अभी कहा था कि इन्होंने रचे हैं, मनु ने रचे हैं, और फिर कहते हैं कि महात्माओं ने जो इनके द्वारा, मनु जी के द्वारा पैदा हुए, इन्होंने रचे हैं। ठीक है, अभी डिसाइड करने वाले, निर्णय करने वाले तो वही हैं कि इन्होंने किसको रचा है, और रचा है तो बहुत असमानता से रचा है। अब हम आगे चल के देखते हैं, एक श्लोक है और है यहाँ पे, आप पूरा श्लोक पढ़ सकते हैं। इसमें मैं हाईलाइटेड किया हुआ लाइन पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, मच्छर, दंश, जू, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वेदज होते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मच्छर, जू, मक्खी ये पसीने की गर्मी से कैसे पैदा होते हैं। पसीना तो मुझे भी आता है, पसीना तो मैंने देखा है, लेकिन पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले मक्खी, खटमल नहीं देखे। देखा है कि मक्खी कहीं से आती है तो मक्खी मक्खी से ही पैदा होती है, खटमल मच्छर है तो मच्छर गंदगी में पैदा होता है। पसीना तो वहाँ गंदगी में कहीं होता नहीं है। गंदगी में पसीना होता है तो सिर्फ पसीना जो किसी इंसान को आता है, जानवरों को आता है, वहाँ से तो मैंने मच्छरों और इनको पैदा होते नहीं देखा। तो इनकी ये बात भी मुझे ठीक नहीं लगती है। फिर हम आते हैं अगले श्लोक पर। इस श्लोक में ये श्लोक बहुत ही खतरनाक श्लोक है। इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा है, इसका हम अर्थ आ जाते हैं, पहले आप देख लीजिए। श्लोक है मनुस्मृति का। श्लोक के अर्थ को हम यहाँ पे जूम करते हैं। इसमें लिखा गया है, कृत युग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एक दान देना मुख्य धर्म है। कलयुग में जो मुख्य धर्म है वो दान देना है इनके अनुसार। आगे हाईलाइटेड जो किया हुआ है, परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के काम अलग अलग नियत किए। मतलब परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण और आदि 4 वर्ण जो बनाए हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं, और उनके काम भी बनाए हैं। सभी के 4 वर्णों के काम अलग अलग बनाए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब यहाँ इसके आगे नियत किए, फिर पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। तब ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं, ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं, और ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं पढ़ना, पढ़ाना। ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा और यज्ञ कराना, मतलब किसी के द्वारा यज्ञ करना, किसी ब्राह्मण से यज्ञ कराना, क्योंकि दूसरी जाति से तो ये यज्ञ करवाते नहीं हैं, उस पूरी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है। और पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, इनका काम दान देना भी है और दान लेना भी है। अब दान
लेना और देना, मैंने ब्राह्मणों को दान लेते हुए तो देखा है, लेकिन दान देते हुए आज तक नहीं देखा। तो ये दान देना इनका काम है, लेकिन ये पालन करते हैं नहीं करते हैं ये इनकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने जो 6 कर्म है उसमें दान देना लिखा है। इसमें आगे है प्रज्ञा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, इंद्रियों के विषय में ना फंसना, ये क्षत्रियों के कर्म हैं। प्रज्ञा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, मतलब क्षत्रिय दान दे सकता है, यज्ञ कर सकता है, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में ना फंसना। इनका काम पढ़ना भी है, इंद्रियों के विषय में ना फंसना, ये क्षत्रिय कर्म है। अब यहाँ पे येलो हाईलाइटेड जो हैं, पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, ये सब काम वैश्य के हैं। मतलब इनके हिसाब से पशुओं को सिर्फ वैश्य पाल सकता है। दान देना, यज्ञ करना इनको अधिकार दिया गया है, जो कि मैंने भी बोला था कि यज्ञ कराना सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। इन्होंने यज्ञ करने का अधिकार वैश्य और क्षत्रिय को भी दिया है। तो पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना। और व्यापार करना वैश्य का काम है और ब्याज लेना और खेती करना भी वैश्य का काम है। मतलब ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, ना शूद्र कर सकता है, ना क्षत्रिय कर सकता है, सिर्फ वैश्य कर सकता है। और फिर आगे लिखा है परमात्मा ने शूद्रों को एक ही काम बतलाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भक्ति से सेवा करना। परमात्मा ने सिर्फ शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण की सेवा के लिए बनाया है। ये बात मनु जी से किसने कही पता नहीं, इनका ज्ञान कहाँ से आया है कि किसको किसके लिए बनाया है। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने 4 क्रम बनाए हैं और शूद्रों को सिर्फ सेवा के लिए बनाया है। तो जो लोग बोलते हैं कि शूद्र के लिए कुछ मनुस्मृति में नहीं लिखा गया है, तो वो ज़रा इस श्लोक को देख लें और पढ़ लें किसके लिए क्या लिखा गया है।